S3 के अंदर और बकेट क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले S3 में मैंने एंटर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे बकेट क्रिएट करना था मेरे को। यहाँ पे बकेट क्रिएट करने के लिए क्या करना था मेरे को, सिर्फ जाके क्रिएट बकेट एंड नेम बताना था क्रॉ बकेट 1 2 3, ठीक है। अब ACLs, ठीक है, बकेट पब्लिक एक्सेस, इसको हम एज इट इज छोड़ के अपना क्रिएट कर रहे थे बकेट। बकेट नेम यूनिक हो गया सर? हाँ, यूनिक होना चाहिए बस। सेम नहीं होना चाहिए नहीं नहीं, मतलब? सेम नहीं होना चाहिए। जिस बकेट से मैं क्रिएट करूंगा, जिस नेम से मैं क्रिएट करूंगा, उस नेम से आप नहीं कर सकते या मैं भी नहीं कर सकता दोबारा से, ठीक है। तो एक मैंने बकेट बनाई क्रॉ बकेट 1 2 3 नाम से, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा कैसे अपलोड करते हैं। डेटा अपलोड करना है इसके अंदर, तो डेटा अपलोड करने के लिए एंटर करता हूँ तो अपलोड ऐड फाइल्स, और यहाँ से मैं डायरेक्टली डेटा अपना ऐड कर सकता हूँ। जैसे यूरोप.pem को मैं अपलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से सिलेक्ट करा और अपलोड कर दिया। दैट्स इट। समझ आया? समझ आएगा इस कैसे अपलोड करा है मैंने इसको? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। तो सर अब एक बार और अपलोड करके दिखा देना सर, एक बार थोड़ा सा। एक बार फिर से दिखाऊं? हाँ सर, हाँ सर। तो क्या करना है, आप जब आओगे अपने Amazon S3 पे तो इस तरीके से आपको कंसोल मिलेगा, ठीक है। क्रिएट बकेट करते हो आप डायरेक्टली, ठीक है। बस आपको यहाँ पे सबसे पहले नेम देना है, एनीथिंग, ठीक है। नेम देने के बाद जस्ट वो यूनिक होना चाहिए। उसके बाद स्क्रॉल डाउन जैसे मैं करता हूँ तो क्रिएट बकेट कर देना है। सर ये ACL वगैरह चाहिए, ACL? ACL हमारा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है कि हमारे बकेट के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है, अब वो एक्सेसिबल कितना है, कहाँ से एक्सेसिबल है, कैसे नहीं है, क्यों है, किस लिए है। तो ACLs वही सब चीज़ें को डिसाइड करता है, ठीक है। ACL बेसिकली हमारी फायरवॉल की तरह वर्क करता है, ठीक है गाइज। समझा कैसे क्रिएट कर रहे हैं हम बकेट? यस सर। चलिए, इसके बाद बकेट में हमने डेटा ऐड कर लिया, तो आप भी अपने तरीके से एक बार डेटा ऐड करके चेक करिए, फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। कर लोगे बॉयज? ठीक है। अब यूरोप.pem आ गया जैसे, अब इसके अंदर मैं एक बकेट के अंदर और फाइल को ऐड करता हूँ जो कि डेस्कटॉप से उठाऊंगा। ये है GD1, ठीक है। तो ये मेरी टेक्स्ट फाइल है, TXT फाइल है। इसके अंदर क्या डेटा है चेक करते हैं एक मिनट, कि मैंने इसके अंदर GD1.txt को ओपन करा, ठीक है। इसके अंदर एक IP लिखी हुई है सिर्फ, ठीक है। तो इसके अंदर IP लिखी हुई है। अब देखते हैं वर्जनिंग क्या होता है। वर्जनिंग क्या कर रहा है हमारा, वर्जनिंग एक तरीके से हमारा किसी भी फाइल को अपना, एक सेकंड बॉयज रुकना जरा, मैं लैब को चेंज कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ मैंने बताया था, ठीक है। तो वर्जनिंग क्या होता है हमारा, अब उसके बारे में देखते हैं। सपोज करो कि GD1.txt है मेरे पास फाइल, ठीक है। तो अब इसकी वर्जनिंग करनी है, वर्जनिंग हमको इनेबल करनी है। सबसे पहले तो देखो हमको मिलती किधर है वर्जनिंग इनेबल करने के लिए, या तो हम जब बकेट अपनी क्रिएट कर रहे होते हैं तब हमको वर्जनिंग का पोर्शन मिलता है, या फिर हमको कब मिलता है वर्जनिंग, हम मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर हमने बकेट क्रिएट करते वक्त नहीं वर्जनिंग इनेबल करी है तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली कहाँ से करते हो आप वर्जनिंग को इनेबल, तो सीधा सीधा अगर मैं बोलूं तो वर्जनिंग इनेबल करने के लिए आपको जाना पड़ता है अपने प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में आपका सेकंड ऑप्शन होता है बकेट वर्जनिंग का, ठीक है। तो अभी आप यहाँ चेक करोगे, यहाँ पे कोई भी टॉगल नहीं जहाँ मेरा कर्सर है, लेकिन जैसे ही मैं प्रॉपर्टीज में जाकर अब इस वर्जनिंग को इनेबल करता हूँ तो ये यहाँ से इनेबल हो जाएगी। और एक बार इनेबल होने के बाद ये सिर्फ सस्पेंड होती है, डिसेबल नहीं होती। तो एक मेरे को टॉगल मिलने लगा। अब वर्जनिंग करती क्या है, ठीक है, चलिए वो जानते हैं। तो सपोज करो कि आपके पास एंड्रॉयड है या iOS है, तो आपको पता होगा कुछ टाइम पहले उसके अंदर एंड्रॉयड 11 था या फिर iOS 11 था, लेकिन अब वो 15 पे आ गया या 18 पे आ गया iOS, ठीक है। तो अब जो कोई भी आपके पास मोबाइल है, सपोज कि आपके पास अभी लेटेस्ट वर्जन ऑफ अपडेट है कि आपके पास सपोज 15 है, तो आप अगर स्विच करना चाहते हो 11th पे तो क्या कर सकते हो, आप अपने उस वर्जन पे सिलेक्ट करके एंटर हो सकते हो गाइस।
पहले तो होता था सर, अभी का लेटेस्ट का पता नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हो कि आप अपने 15 एंड्रॉइड 15 से वापस से एंड्रॉइड 11 पे जा सकते थे? अगर सर मतलब 2-3 साल पहले का होता, 2 साल पहले का तो पॉसिबल था इजीली, पर अभी जो लेटेस्ट मेरे को पता है उसके एज अकॉर्डिंग तो सच कोई थोड़ा सेटिंग मुश्किल नहीं है। थी, वो थोड़ा सा हमको सेटिंग्स वगैरह यस अलग सर। से करनी पड़ती थी तो हम ऐसा कर सकते थे, अदरवाइज नहीं यस जा सर। सकते थे। सपोज अब उसी केस में अगर सपोज करो कि आपकी कोई फाइल है, अब उसके अंदर डेली बेस पे कुछ अपडेट्स होते हैं, ठीक है? अपडेट्स एज इन कि उसके अंदर कुछ भी अपडेट्स, मान लो कि वो अपडेट किस तरीके से हो रहे हैं। अपडेट अगर सपोज करो कि आज उसके अंदर डेटा है कि gd1.txt, मैंने खोल के आपको दिखाया था अभी, ओपन दोबारा करके दिखाता हूँ। इसके अंदर ये कुछ इस तरीके से आईपी लिखी हुई है, ठीक है? अगर मैं इसको अपडेट कर दूं और दोबारा से इसको अपलोड करूं तो आपको क्या पता चलेगा कि क्या इसके अंदर था या क्या नहीं था? तो चलो एक बार ट्राई करते हैं इस वर्जनिंग वाले पोर्शन को बंद करके एक बार से, ठीक है? इस वर्जनिंग को सस्पेंड कर देता हूँ दोबारा से। आई एक्नॉलेज सेव चेंजेस, ठीक है? तो एक बार इस gd1.txt के अंदर फिर से उसी को अपलोड करते हैं, ठीक है? तो ये gd1 यहाँ पे है, ठीक है? जस्ट वंस करता हूँ, तो अब इसके अंदर जो आईपी लिखी है उसको मैं डिलीट करके लिखता हूँ हेलो हेलो वर्ल्ड, और इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है? इसको सेव करा मैंने कंट्रोल एस करके। तो अब अगर मैं इसको दोबारा इसके अंदर अपलोड कर दूं, क्लोज करा मैंने, तो gd1.txt को एक बार ओपन करके चेक करते हैं। तो अब क्या डेटा है इसके अंदर? हेलो वर्ल्ड, राइट? पहले क्या डेटा था? ये वाला। लेकिन क्या अब उस डेटा के ऊपर मैं स्विच कर सकता हूँ यहाँ पे से? गाइस क्या मैं उस डेटा पे स्विच कर सकता हूँ? नो सर, हम तो चेंज कर सकते हैं ना है उसे, ना? बस वो चेंज सारे हो गया डेटा पूरा का पूरा डेटा। लेकिन अब इस जो पुराना डेटा था उसको मैं स्विच नहीं कर सकता। अब सपोज करो मैं इसको डिलीट करके बंद कर दूं तो मैं उधर स्विच नहीं कर सकता। लेकिन अगर जैसे ही मैं प्रॉपर्टीज में जाके अब इस चीज को इनेबल करता हूँ, वापस से सेव चेंजेस करता हूँ, तो मेरा ये वापस से टॉगल है इधर, ठीक है? ये gd1.txt है, इसको मैं चल के एडिट करता हूँ। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज क्रॉप, माय नेम इज क्रॉप, इसको मैंने फिर से सेव करा। अब मेरी वर्जनिंग जो है इनेबल्ड है, ठीक है? वर्जनिंग इनेबल्ड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से उस चीज को अपलोड कर रहा हूँ इधर ही, ठीक है? अपलोड करा। अब इस डेटा को मैं ओपन करके चेक करता हूँ। हेलो माय नेम इज क्रॉप, ठीक है? हेलो वर्ल्ड था पहले। अब लेकिन मेरे को हेलो वर्ल्ड वाले पे जाना है सिर्फ, तो क्या करूंगा मैं? शो वर्जन्स करता हूँ, तो मेरे को बताता है कि इससे पहले कोई डेटा था जो वर्जन आईडी जिसकी ये थी और इतने बजे वो इतने बाइट्स में था डेटा, ठीक है? अगर मैं उसको अब इनेबल करके एक बार चेक करना चाहूँ कि क्या था उसके अंदर डेटा, तो हेलो वर्ल्ड ही निकलेगा, राइट? समझ आया? यस सर। यस। यस सर। करके देखो एक बार अपने एंड से, फिर आगे का बताता हूँ, ठीक है? वर्जनिंग से और क्या क्या हो रहा है। क्लास चल रही है।
बजे? क्लास चल क्लास रही तो मैंने कर देती हूँ ना है। जल्दी। नहीं, अभी तो आपने बोला था देखने के मैं क्लास जल्दी एंड कर देता तो हूँ। ये भी बोल रहा था कि 5 बजे चला रहा हूँ। तो मेरे बोलने में क्या था, मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि मेरे अब सर डेमो ले लो डेमो किसका 6 मंथ। 6 मंथ्स का नॉट अवेलेबल। क्यों आपने तो बोला था मेरे Ask को दे Ranjan देना। sir. He's the one of the best आपने तो बोला था कि trainer मेरे को in लगे our कि मेरे को दे craft. देना। हाँ So तो as you know, दे देना। right now I'm not in the mood. I'm having other panics. अच्छा बहुत ज़्यादा। क्या हो गया? बाद में बताऊँ। रो रहे हो क्या? क्या वारदात तुमने करी? हो गया। क्या हो गया? हो गया भाई। बताओगे? यस सर। अब हमारा वर्जनिंग क्या कर रहा है, एक चीज और कर रहा है इसके साथ साथ। क्या कर रहा है कि इसके अंदर हमारा कोई भी अगर डेटा है तो उसको डिलीशन से भी प्रिवेंट कर रहा है। वो डिलीशन से कैसे प्रिवेंट कर रहा है कि अगर आप उसको बाय एंड चांस डिलीट कर देते हो तो उसको वो डिलीट नहीं होने देता। कैसे, अब चेक करो, ये मेरे पास डेटा था, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको डिलीट करा, इसको डिलीट करने का ट्राई कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको लगेगा कि ये डिलीट हो गया, लेकिन जैसे हमारे फोन्स के अंदर एक रिसेंटली डिलीट नाम से एक फोल्डर होता है जहाँ पे हमारे रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर्स होते हैं, वहां पे से हमको मिल जाती है फोटोज वगैरह, डेटा वगैरह। तो ठीक है, अगर मैं शो वर्जन्स करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे दिखता है कि ये डिलीट मार्कर के साथ डिलीट हो गया है, इसके ओल्डर वर्जन्स भी हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसने मेरे को सेव कर लिया। और अगर मेरे को इसको वापस से मेन उसमें लेके आना है बकेट में, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, वापस से यहाँ पे से आके इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब मेरे वापस से मेन में आ जाएंगे, डिलीट हो गया, ठीक है। ना शो वर्जन पे ऑफ करने के बाद दिखेगा, ना ऑन करने के बाद दिखेगा, कैसे भी आपको नहीं मिलेगा ये टॉगल, ठीक है। यस सर। क्लियर है? यस सर। वर्जनिंग में कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। गुड, कर लो। फिर आगे बताऊंगा कि हमको रेप्लिकेशन रूल कैसे लगाना है। हेलो बॉयज, यस। हो गया? यस सर, हो गया, मैंने काम करा। यस सर। बता तो दिया करो, Yes. ठीक है। अब हमारे पास gd1.txt वगैरह सब कुछ हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हमको इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमको रेप्लिकेशन रूल लगाना है। रेप्लिकेशन रूल के लिए पहली बात तो ये कि हमारे पास दो टाइप्स की रेप्लिकेशन रूल्स होते हैं, एक तो क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन और एक सेम रीजन रेप्लिकेशन, ठीक है। अब सेम रीजन और क्रॉस रीजन में फर्क क्या है कि आपको पता होगा कि हमारे पास मल्टीपल रीजन्स रहते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारे क्रॉस रीजन। सपोज कि मेरे को अब स्टॉकहोम से करना है अपने मुंबई में, तो ये मेरा क्रॉस रीजन हो गया। लेकिन अगर सेम रीजन की रेप्लिकेशन की बात करूं तो स्टॉकहोम से मेरे को स्टॉकहोम में ही बकेट के अंदर अपना डेटा रेप्लिकेट कराने के लिए सेम रीजन रेप्लिकेशंस को रूल को यूज करना पड़ेगा। हमारे पास अगर ये जो बकेट है, ठीक है, ये इस रीजन में यूरोप में है, ठीक है। अब बकेट अगर मैं चाहूँ तो मुंबई के रीजन में भी बना सकता हूँ। अगर मेरे को ये बकेट को चेंजेस करना पड़ रहा है तो इसकी वजह क्या है, लेटेंसी, कि मेरे को लेटेंसी मिलेगी, डेटा अपलोड या डाउनलोड करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब सपोज कि मेरे को अब मल्टीपल जगहों पे, आपको पता होगा ऑर्गेनाइजेशंस का ठिकाना रहता है कि एक मुंबई में है तो दूसरा सिंगापुर में है या फिर ओसाका में है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो एमएनसीज का कुछ ऐसे ही वर्क चलता है, राइट? ऐसे ही होता है या नहीं? यस सर। तो अब उस केस के अंदर क्या होता है कि आपको मल्टीपल जगहों पे डेटा रेप्लिकेट कराना पड़ता है। तो डेटा रेप्लिकेट कराने का क्या क्या रीजन हो सकता है, आप बताइए मेरे को। वही सर, एक तो आप लेटेंसी बता रहे हो, दूसरा सर रिडंडेंसी, अगर एक जगह डाटा खराब हो तो दूसरी जगह पे भी हाँ हमारा डाटा अवेलेबल रहे। हाँ, वेरी गुड। बेसिकली बैकअप हो गया हमारा, राइट? यस सर। हाँ, तो अब करना कैसे है इसको, अंजाम कैसे देना है इसको, मतलब
करते कैसे हैं, अब मेरे पास एक बकेट है क्रॉ बकेट नाम से, जिसकी यूरोप में है रीजन, ठीक है। एक बकेट और क्रिएट करता हूं मैं क्रॉ बकेट नाम से, ठीक है, क्रॉ बकेट 321 कर दिया इस बार मैंने। देखो इसके अंदर भी वर्जनिंग में इनेबल नहीं कर रहा हूँ, डिसेबल ही छोड़ रहा हूँ और सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्रिएट अपनी बकेट, ठीक है। अब ये जो बकेट मैंने अभी क्रिएट करी है, तो पहले मैं इसके अंदर चलता हूँ, मैं इसके अंदर सेट करना चाहता हूँ वो रूल। तो वो रूल सेट करना कहाँ से है, आपको मैनेजमेंट में जाना है। मैनेजमेंट में जाओगे तो आपको सेकंड रूल रेप्लिकेशन रूल मिलेगा, इसको करते हैं क्रिएट, ठीक है। एंटर रूल आईडी, रूल आईडी क्या होती है, आपका नेम जो आप देना चाहते हो, कुछ भी, एनीथिंग। रूल 1 जैसे मैंने इसका नेम दे दिया, रूल 1 इसका नेम दे दो, कुछ भी, ठीक है। इसके बाद स्टेटस इसका इनेबल्ड रहेगा। सोर्स बकेट कौन सी, जिसके अंदर आप ये रूल लगा रहे हो उसका नेम है, ठीक है। उसका सोर्स रीजन कौन सा, जो उसका रीजन है, जिस बकेट का रीजन बारे बात कर रहे हो वो कहाँ पे है, वो है अभी यूरोप में, तो यूरोप में ही है हम भी, ठीक है। फिर बताना है इसको कि किस पे लगाना है, मतलब लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स पे लगाना है, सब पे लगाना है। तो हम अब करेंगे अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट करा। अब बतानी है उसको इसके अंदर डेस्टिनेशन की, आप डेस्टिनेशन कौन सी रखना चाहते हैं। तो ब्राउज करता हूँ अपनी S3, तो ब्राउज करते ही मेरे को पता चलता है मेरे पास ये वाली बकेट है, मैं इसके अंदर ही रखना चाहता हूँ। मैंने उसके अंदर वर्जनिंग इनेबल नहीं करी थी, तो इसने बोला मेरे को कि आपको रेप्लिकेशन रिक्वायर वर्जनिंग टू बी इनेबल्ड, मतलब आपकी रेप्लिकेशन अगर करनी है तो वर्जनिंग उसमें भी करनी पड़ेगी। तो मैं यहीं से उसको डायरेक्टली इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट वर्जनिंग इनेबल्ड, ठीक है। अब यहाँ से जस्ट क्रिएट न्यू रोल करके आपको क्या करना है, बाकी सब कुछ बाय डिफॉल्ट पे छोड़ के सेव कर देना है, ठीक है। यस सर। ये आपका क्रिएट हो गया। अब इस क्रिएट होते ही इसने सबसे पहले आपसे क्या पूछा, यू कैन इनेबल अ वन टाइम बैच ऑपरेशंस जॉब। अब इसके अंदर क्या था कि आपको बोला गया कि वन टाइम बैच ऑपरेशंस जॉब, व्हाट इज दिस, कि ये होता है हमारा कि आपका जो डेटा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है वो भी डेटा रेप्लिकेट उधर करवाना है या नहीं करवाना। तो अभी हमारे को क्या कहना है कि नो डू नॉट रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, जो पहले से डेटा है उसको नहीं कराना और सबमिट कर देना है, ठीक है। अब हमारा रूल सेट हो चुका है क्रॉ 1 2 3 के अंदर। अब जो कुछ भी डेटा मैं इसके अंदर स्टोर करूंगा वो ऑटोमेटिकली 5 से 10 मिनट में उसमें पहुंच जाएगा, ठीक है। अपलोड करता हूँ, चलो मैं एक कोई छोटी सी फाइल ही करता हूँ, हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ, ठीक है। ओपन, कुछ बाइट्स की है, 12 बाइट्स की, अपलोड कर दिया। अब कुछ थोड़ा सा देर लगेगा इसको करने में, ज़्यादा पहुंचने में। अब देखते हैं, देखो हेलो वर्ल्ड txt ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ पे आ गया, राइट। यस सर। क्लियर है गाइस? यस सर। ओके गुड, करके देखो अपने एंड से, फिर मेरे को बताओ।